युवक। प्रणाम ऋषिवर, मेरा नाम श्रवण है। श्रवण, मुझे प्यास लगी। मुनि श्रेष्ठ, आपके वस्त्र तो आपका परिचय देते हैं, परंतु आपके शस्त्रों से आपका परिचय समझ में नहीं आता। परंतु मेरा ये धनुष, मेरा परशु, ये तो मुझे मुनि सिद्ध नहीं कर। कुछ कुल का तो सिद्ध करते हैं। मेरा कर्म जाने बिना केवल मुझे देख कर ही तुमने मुझे उच्च कुल का सिद्ध कर दिया। आप अवश्य किसी श्रेष्ठ ऋषि की संतान, परंतु मैं एक वैश्य मुनि और छोटी जाति की माता की संतान हूँ। श्रवण, मैं अपनी माता को छोटी जाति का कहते हुए लज्जा आनी चाहिए। माता तो माता होती है, व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है। श्रवण, जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं। वायु हर श्रेणी के व्यक्ति को छू कर आती है और हर श्रेणी के लोग उसी वायु से अपनी श्वास भर लेते हैं। सूर्य की किरणें भी सभी के लिए समान होती है। श्रवण, हे मुनिवर, आप मुझे अपना परिचय दें, क्योंकि आज से आप मेरे आदर्श हैं। ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका का पुत्र परशुराम हूँ। जन्म से तो ब्राह्मण हूँ, किंतु कर्म से मुझे क्षत्रिय बनना पड़ा। भगवान परशुराम, अहोक भाग्य मेरे, जो मुझे आपसे दर्शन हुए। एक तीर्थ स्वयं चलकर मेरे पास आ गया। मैं अपने अंधे माता पिता को तीर्थों की यात्रा कराने निकला हूँ। वो जो बैठे हैं मेरे माता पिता हैं। परंतु मुझे वहाँ कोई रथ या अन्य वाहन दिखाई नहीं दे रहा। श्रवण, मेरे पास रथ आदि साधन नहीं, किंतु माता पिता की इच्छा को पूरा करना हर संतान का धर्म भी है एवं कर्तव्य भी। इसलिए इन दोनों को कांधों पर उठाए तीर्थों की यात्रा करने निकला। श्रवण कुमार, तुम धन्य हो। तुम्हारे दर्शन करने के उपरांत अपने माता पिता का परम भक्त होने का मेरा अहंकार तो चूर चूर। आपका यश तो पूरे संसार में पूरे किरण की भांति फैल चुका है। अब चलिए चलकर मेरे माता पिता को दर्शन देकर धन्य कीजिए। माता पिताश्री, भगवान परशुराम पधारे हैं। हे भगवान परशुराम, हमें अपने चरण छूने दीजिए। नहीं माता, चरण स्पर्श तो मुझे आपके करने चाहिए। हे माता, मैं आपके पुत्र से मिलकर धन्य हो गया। इस संसार में इससे अच्छा दृश्य और कोई हो ही नहीं सकता कि एक पुत्र के कंधों पर माता पिता तीर्थ यात्रा कर ले।